हेलो। हाँ बताओ। नहीं नहीं, मैंने अभी इन्वेस्ट नहीं किया जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड्स में। ओके ओके, अच्छा, आगे जाके बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। ठीक है, मैं सब कुछ चेक करता हूँ। ओके ओके। हेलो। हाँ हाँ, सुना है जो जियो ब्लैक रॉक के नए म्यूचुअल फंड्स आए हैं ना। अच्छा, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। ठीक है, मैं सब कुछ चेक करता हूँ। ओके। आजकल आपने भी जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काफी ज्यादा न्यूज सुनी होगी। लोग आपको बोल रहे होंगे कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आगे जाके बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस भी हैं इनके फंड से रिलेटेड, चाहे इनका इंडेक्स फंड्स हो, चाहे इनका डेट फंड हो, चाहे इनका फ्लेक्सी कैप फंड हो। सो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जियो ब्लैक रॉक के म्यूचुअल फंड्स एक्चुअल में गेम चेंजर है या एक हाइप क्रिएट कर दी गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अब देखिए, जब भी जियो ब्लैक रॉक के म्यूचुअल फंड्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाना होता है, मैंने ऑब्जर्व किया लोग आपको तीन बातें बोलते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये होता है कि अरे इतनी बड़ी बड़ी दो कंपनी साथ में आके म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर रही हैं। इंडिया की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, बाहर की ब्लैक रॉक। इनफैक्ट ब्लैक रॉक तो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। तो ये म्यूचुअल फंड्स तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, इनसे बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिलने वाले हैं, सब माला माल हो जाओगे। देखिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई म्यूचुअल फंड आगे जाके कैसा परफॉर्म करेगा, ये आपको कोई नहीं बता सकता। इनफैक्ट ब्लैक रॉक इंडिया में पहले भी आ चुका है। उन्होंने डीएसपी के साथ मिलकर म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए थे, लेकिन कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। तो पॉइंट ये है कि कितनी ही बड़ी दो कंपनियां साथ में आके म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर दें, कोई आपको नहीं बता सकता कि आगे जाके कैसा परफॉर्मेंस होगा उनका। तो पहला पॉइंट तो हमें ये समझना है। दूसरा पॉइंट जो आपको बोला जाता है, ये तो गारंटीड आपने बहुत सुना होगा कि अरे ये जो जियो ब्लैक रॉक के म्यूचुअल फंड्स है ना, ये अलादीन की टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। अब ये अलादीन क्या है? देखिए, अलादीन ब्लैक रॉक का एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन एक्सपर्टीज यूज होता है। अब लोग क्या बोलेंगे, अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, ये तो बहुत बढ़िया से मार्केट को रिसर्च करेंगे और बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिलेगा इन म्यूचुअल फंड्स में हमें। देखिए, होता क्या है ना, जब भी हम ये बजवर्ड सुनते हैं ना, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमको लगता है सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रेवोल्यूशनरी होने वाला है। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अब एक बात मुझे बताइए, आप इंडिया में इतने म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स भी हैं, क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिटिक्स यूज नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते हैं। और इनको यूज करने के बावजूद या इनको यूज करने के बाद भी कुछ फंड्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ फंड्स नहीं अच्छा परफॉर्म करते। तो आपको ये समझना है कि जस्ट आप केवल अगर आपके ऊपर ये बड़े बड़े वर्ड्स फेंक दिए गए, एआई, एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, तो आपको बहकना नहीं है। तब भी कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आगे जाके कैसे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट जो आपको बोला जाता है, वो बोला जाता है कि इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। मतलब जो फंड मैनेजर है इन फंड्स का, वो आपसे खर्चा एक तरीके से कम लेता है, इसलिए ये फंड्स बहुत अच्छे हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप खुद बताना मुझे। मान लीजिए दो शॉप्स हैं, ठीक है, आप जहां से कपड़े लेते हैं। एक शॉप में ऐसा है कि वहां पे आपको थोड़े सस्ते कपड़े मिलते हैं, दूसरी शॉप में आपको थोड़े महंगे कपड़े मिलते हैं। तो पहली शॉप से जो सस्ती वाली, वहां से लेट से आपने कपड़े लिए और वो क्लोथ्स आपके 2 महीने में खराब हो गए, ठीक है। अब दूसरी जो शॉप थी महंगी वाली, वहां से जब आपने कपड़े लिए या क्लोथ्स लिए, तो वो थोड़े महंगे जरूर पड़े आपको, लेकिन वो लेटर से 4-5 साल चल गए। तो आप कहाँ से क्लोथ्स लेना प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली दूसरी दुकान से। तो यही एनालॉजी आप यहां भी समझिए। क्योंकि किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है या उसका फंड मैनेजर कम खर्चा ले रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो फंड अच्छा ही परफॉर्म करे। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी फंड के जो हम रिटर्न्स देखते हैं, उसमें एक्सपेंस रेशियो ऑलरेडी कटा हुआ होता है। तो अगर कोई फंड मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है लेकिन उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, और दूसरा एक फंड है जो मेरे से एक्सपेंस रेशियो कम ले रहा है लेकिन रिटर्न कम दे रहा है मुझे, तो ऑब्वियसली मैं वो वाला फंड प्रेफर करूंगा जिसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है लेकिन मुझे अच्छे रिटर्न्स दे रहा है।
तो ये बात भी समझना बहुत जरूरी है कि एक्सपेंस रेशियो का डायरेक्टली कोई कोरिलेशन नहीं होता रिटर्न से। तो कोई अगर आपको ये बोल रहा है, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, या ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। मैं आपको बस ये बोल रहा हूं कि एक्सपेंस रेशियो का डायरेक्टली एज सच कोई कोरिलेशन नहीं होता रिटर्न्स के साथ। तो देखिए, कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता ये म्यूचुअल फंड्स आगे जाके कैसा परफॉर्म करेंगे, इसीलिए हम पास्ट डेटा को एनालाइज करते हैं किसी भी फंड के। वहां से हमको ये पता चलता है कि पास्ट में फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, कैसी कंसिस्टेंसी दिखाई है। अब क्योंकि ये नए म्यूचुअल फंड्स है जियो ब्लैक रॉक के, आपके पास वो वाला डेटा भी नहीं है, तो आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है ये पता करने का कि आगे जाके कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे या कैसे रिटर्न्स देंगे। अब देखिए, वीडियो के एंड में आपका ये क्वेश्चन जरूर होगा कि क्या मैं जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, या आगे जाके इन्वेस्ट करूंगा कि नहीं करूंगा। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको किसी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, जो बता रहा हूं मैं आपको अपना खुद का व्यू बता रहा हूं। देखिए, मैं जियो ब्लैक रॉक के म्यूचुअल फंड्स में नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं। उसका रीजन ये है कि देखिए, अभी ये नए फंड्स हैं, इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है पास्ट का जिसको मैं एनालाइज कर सकूं, या इनके रिटर्न्स जिसको मैं एनालाइज कर सकूं और डिसाइड कर सकूं इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा या कंसिस्टेंसी कैसी रही है। इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। जहां तक आगे जाके इन्वेस्ट करने की बात है, देखिए, मैं कम से कम 5 से 7 साल वेट करूंगा, इनका परफॉर्मेंस एनालाइज करूंगा, कंसिस्टेंसी एनालाइज करूंगा, फिर डिसाइड करूंगा कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्या आप जियो ब्लैक रॉक के किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप क्या सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं? वीडियो अगर पसंद आया हो, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे इसी टाइप के वीडियोस बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे जैसे जैसे मेरे नए वीडियोस रिलीज होंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।